कर्ज में डूबे पाकिस्तान के पास अपनी जनता को खिलाने के लिए ना तो रोटी है, ना ही चूल्हे के लिए गैस है। भूख से बिलखती हुई जनता और हर रोज अंधेरी खाई में धंसती जनता में कोहराम मचा हुआ है। और हालात अब ये हैं कि वो अब पाकिस्तान की इस मुसीबत से बाहर उसे निकालने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी का नाम पुकार रहे हैं। इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। कि रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर, प्याज, आलू, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना अपनी जो झूठी अना है, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें। वो बड़ा भाई है, मान लो वो बहुत बड़ा है आपसे। मैडम आप उससे कंपैरिजन कर रहे हैं जो 125 करोड़ की आबादी है, जो धरती माँ कहते हैं, आपको उससे कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये धरती हमारी माँ, भारत माता की जय। पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीजें जहाँ पे अवेलेबल हैं लोग उस तरफ भागते हैं ऑटोमेटिकली। लाहौर की आवाम भी ये नारे लगा रही है कि हमें जिंदा यहाँ से निकलना चाहिए, इंडिया के पास जाना चाहिए। पाकिस्तान में गूंज रही इन आवाजों को सुन रहे हैं आप, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि भाग सके तो भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग, और हो सके तो हिंदुस्तान भाग। यह है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की डरावनी हकीकत। यहाँ रूस यूक्रेन युद्ध वाले बम के गोले नहीं बरस रहे, लेकिन हालात उससे भी ज्यादा डरावने हैं, क्योंकि 22 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क की गरीब जनता दाने दाने के लिए मोहताज हो गई है। मस्जिद में बैठ के दुआ करेंगे कि अल्लाह ने बेड़ा गर्क करे ने। आप एक महीने का कितना कमा लेते हैं? और मैं महीने का की कमाना, कारोबार है ही नहीं, की कमाना मैं। लोगों के पास कारोबार ही नहीं छोड़ा, अवाम रोने पे आ गई है। ये जो है ना अमीर तर होता जा रहा है और गरीब जो है गरीब तर होता जा रहा है। ये हमारे जो है ना गरीब तबाह है। अमीर है वो तो 5-10% है, 90% तो मर गया, मर गए, यही बात है। पाकिस्तान ऐसा बम बन गया है जो कभी भी फट सकता है, और ये बात इस मुल्क के लोग भी स्वीकार करने लगे हैं। एटॉमिक बम जो है ना वो हमारी ताकत है, और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं। हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। हर चीज महंगी हो गई है, हम तो बिल्कुल जलील हो गए हैं। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगे, दालें महंगी, चीनी महंगी, हम कुछ खरीद ही नहीं पा रहे। जिन्नालैंड, जहाँ पेट भर खाना नहीं है, चंद निवाले बनाने के लिए सिलेंडर में गैस नहीं है, और कहीं से कहीं तक पहुंचने के लिए गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, और कोई हिम्मत करके पेट्रोल पंप पर पहुंच भी जाता है तो 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल भरवाने की जरूरत नहीं कर पाता। पेट्रोल भरवा लिया, ये भी भरवाना है? जी मैंने अभी भरवा लिया। कितना भरवाया? मैंने अभी लीटर भरवाया। सिर्फ लीटर? इतनी महंगाई हो गई है, बंदा लीटर ही ले सकता है। कितने पैसों में लीटर हो गया? पहले कहीं 2 लीटर मिलता था, 3 लीटर मिलता था, अब इतना नहीं मिलता उतने अमाउंट के अंदर। अब जब पेट्रोल 272 रुपए लीटर हो जाएगा तो कलेजे पर पत्थर रखकर 1 लीटर ही डलवाना पड़ेगा। पेट्रोल 272 रुपए तो डीजल 280 रुपए लीटर हो चुका है। केरोसिन का तेल भी 200 रुपए के पार हो चुका है, और गैस सिलेंडर 3142 रुपए में मिल रहा है। ऐसे में जब पाकिस्तान की आवाम से सवाल करो तो हाल दुखती रग पर हाथ रखने जैसा हो जाता है, और फिर उनकी जुबान से वो कड़वा सच निकलता है जो पाकिस्तान की हुकूमत को तो बिल्कुल नागवार है। पिछले
पिछले साल कितने ज़्यादा यूथ जो है पाकिस्तान छोड़कर चली गई, पता नहीं किन किन कंट्रीज में गई, लेकिन चले गए। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम कह रही है कि हम यहाँ से जिंदा भागने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें इंडिया जाना पड़े। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ, ये किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं हम लोग? यानी कि ये चाह रहे हैं कि आम सिविलियन जो है वो चोर बन जाए, डकैत बन जाए, पिस्तौल पकड़ ले, छुरा पकड़ ले, चाकू पकड़ ले। पेट्रोल जिस मुल्क में 270-75 रुपए का पेट्रोल हो, चिकन जहाँ 500 रुपए किलो हो, आप बात को समझिए। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक अपनी अना पे झूठी तसल्ली जो मीडिया ने दिखाया सारी ज़िंदगी, बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना, हम इंडिया हमारा दोस्त है, तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होना था। सर इंडिया की तो बात ही ना करें ना सर, हम इधर हैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, वो हमसे बहुत ऊपर है। वो इधर उनके सीईओज, गूगल के सीईओज वो इंडिया वाले अभी यूट्यूब के बन गए हैं। कश्मीर को बेचना ही चाहिए क्योंकि हमसे ये 4 सूबे संभले नहीं रहे। आप सिंध की हालत देख लें, बलूचिस्तान की हालत देख लें, तो हम कश्मीर को क्या संभालेंगे? पाकिस्तान हैज लर्नड इट्स लेसन। खाने को कुछ नहीं है, ना घी चीनी आटा कुछ नहीं है। थोड़ी सी रोटी खाएं इतनी सी, और एक 10 वाला चिप्स लें और ये वाला बनाएं और खाएं। हमें हमारे सियासतदानों ने मार दिया हुआ है, हमारे निजाम ने हमें मार दिया हुआ है। तो यह है पाकिस्तान की मौजूदा तस्वीर, एक मुल्क जिसकी भूख ने तकदीर बदल दी है, जिसकी जमीन से अब कश्मीर नहीं बल्कि आटा मांगने की आवाजें आती हैं। पाकिस्तानी बेचारे यहाँ से निकलते हैं कि यार चलो पाकिस्तान जिंदाबाद, तो पाकिस्तान से जिंदा भाग। हमारे और उनके मईशत में बहुत फर्क है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी मैदान में। पाकिस्तान को फौरन आर्थिक मदद की जरूरत है, लेकिन दिवालिया होते मुल्क को दुनिया के किसी भी कोने से भीख तक नहीं मिल रही। I feel very embarrassed कि मैं आपसे हर दफा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक मिलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा? और अपने नाकाबिल हुक्मरानों पर लानत देने वाली जनता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी की मुरीद हो चुकी है। पेट्रोल सस्ता करो, पेट्रोल सस्ता करो, महंगाई बहुत होगी है, महंगाई के बारे में सोचो। हुकूमत से मेरी ये गुजारिश है, महंगाई के बारे में सोचो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रहता है, बनता ही नहीं है, बनता नहीं है, लेकिन करते हैं ना, गलत करते हैं, बनता ही नहीं है आपका। अच्छा मुझे बताएं, वहाँ पे पेट्रोल जो है 95 रुपए पर लीटर मिल रहा है, यहाँ पर इतना महंगा और वहाँ पे इतना सस्ता क्यों? मैडम पहली बात तो ये है, अगर आप थोड़े स्टैट्स चेक करें ना तो उनसे तो आपको बनता ही कंपैरिजन। ये ऐसी है, अगर आपने कहना है अपने थॉट्स क्लियर करने के लिए कि हमारा मुकाबला उनसे है, हमारा कोई मुकाबला इंडिया से नहीं है। वो हमसे 1000 टाइम आगे कौम है और वो नेशन है, हम नेशन भी नहीं है। ये बात समझ लीजिएगा भाई। वो 125 करोड़ की आबादी है, उनका आप इलेक्ट्रिसिटी रेट चेक करें, उनका IT चेक करें, उनकी आप किसी भी शोबे में चले जाएं, उनकी गाड़ियाँ देख लें, इलेक्ट्रॉनिक देख लें, उनका वो भाई अपनी कौम को सर्व करते हैं। हम क्या करें? पाकिस्तान के नागरिक अपने बदहाल मुल्क के भयावह हालात की गवाही खुद दे रहे हैं। दिन भर खून पसीना एक करने के बाद अपनी जेबें टटोल कर दिखा रहे हैं कि देखो क्या जुटा पाए हैं। कितना कमाते हैं एक महीने का? शेरदार रक्षा लाके निकले तो इससे जिंदगी तो नहीं चलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी मामले में हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। अर्थव्यवस्था से लेकर विदेशी निवेश तक और सरकारी खजाने से लेकर राजनीतिक स्थिरता तक ऐसे कई पहलू हैं जहां पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं टिकता। बस पहले और अब में फर्क इतना है कि बर्बादी के मुहाने पर खड़ा पाकिस्तान इस बात को पहले स्वीकार नहीं करता था, लेकिन अब उनकी सरकारें भी ये मानने लगी हैं कि मुल्क का बंटाधार हो चुका है।
आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिसमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़े मामे जो बने हुए हैं सियासत के वहाँ पे जाते हैं। अभी अभी आपने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सुना, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला नहीं है, बल्कि हो चुका है और इस मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारी सरकारें और पूरा सिस्टम है। एक क्लब है जो लाहौर में 1500 कनाल पे है, उसका 5000 रुपया किराया है महीने का, और यहाँ पे गरीबों की झुग्गियाँ जो है, गरीबों की बस्तियाँ जो है, उन पे बुलडोजर चलाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो है रियल एस्टेट माफिया जो है अपने पैसे बनाए। मेरी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 1975 के बाद महंगाई दर सबसे ज्यादा है। उस वक्त महंगाई 27.77% थी, जबकि अभी पाकिस्तान में महंगाई 34% को भी पार कर गई है। यानी 47 साल के इतिहास में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई हो चुकी है। आटा और चिकन छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में एक आदत चाय भी अमीरों का शौक बनती जा रही है। गरीब आदमी चाय पीकर भी दिन नहीं काट सकता, क्योंकि चाय पत्ती की कीमत 1800 रुपए किलो पहुंच चुकी है। नतीजा ये कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक कप चाय 80 रुपए का मिल रहा है। अब इन हालात में पाकिस्तान जब अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहा तो भला दूसरे मुल्क की क्या करेगा। लेकिन जब करने चला तो अपने ही देश के लोग थू थू करने लगे। तुर्की ने पाकिस्तान में बाढ़ के वक्त जो राहत सामग्री मदद के लिए भेजी थी, तुर्की में भूकंप आने के बाद वो ही राहत सामग्री पाकिस्तान ने मदद के नाम पर तुर्की को भेज दी। इंडिया ने काफ़ी हेल्प की है। मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ती रहती हूँ तो पता चलता है कि किस मुल्क ने कितनी इमदाद दी है, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया है। तो पाकिस्तान के बारे में ये बात सुनी कि जो तुर्की ने हमारे लिए इमदाद दी थी सैलाब ज़दगान के लिए, वही हमने जो है वो कंटेनर्स में वापस उनको भिजवा दी है। अभी मुझे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जब हम कॉल करते हैं ना किसी को तो साढ़े बैल लगी होती है कि तुर्की और शाम के जो ज़लज़ला ज़दगान है उनकी मदद करें। भाई हम सिर्फ इतनी इमदाद कर सकते हैं उनकी कि हम सिर्फ कॉल पर रिंगटोन्स लगा सकते हैं या फिर पीछे जो हेल्पलाइन वाले बैठे हैं वो लगा देते हैं जब भी हम किसी को, बस उन्होंने हमें याद दिलाना कि ये ज़लज़ला आ गया है। लेकिन जब कुछ देने की बारी आती है तो मुझे शर्म आती है कि अब कहाँ पर हैं वो सारे सेलिब्रिटीज़, कहाँ पर हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़, कहाँ पर हैं वो, क्यों नहीं मदद करते हैं। और आप जो है इमदाद लेकर जो है तुर्की पहुंच गए हैं, यही आप भला काम करते तो जिन लोगों के लिए इमदाद आई थी उनको दे देते, उनका कुछ भला हो जाता। देखिए बेसिकली ये है कि इनके अपने ही पेट नहीं भरते, तो इनके पास ये होता है कि इनके जहाँ से भी जो कुछ आए पहले अपना पेट भरे, अपना घर भरे, भाड़ में जाए, बाद में किसी के मुंह में कुछ जाए ना जाए। लेकिन इनकी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो अपने खुद को भरने वाली होती है। उसके बाद ये है कि इनके जो चाहने वाले होते हैं, जो चमचे चेले होते हैं, फिर ये उन तक पहुँचा। पाकिस्तान में पहले से ही महंगाई से कोहराम मचा हुआ था, लेकिन पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से कर्ज की किस्त चाहिए थी। लेकिन कर्ज देने से पहले IMF ने कुछ शर्तें रख दी। इन शर्तों का पालन करने के लिए पाकिस्तान को नए नए टैक्स लगाने पड़े। दरअसल कैश की भारी कमी से जूझ रहे पाकिस्तान ने IMF से $7 अरब का राहत पैकेज पाने के लिए एक समझौता किया है। IMF ने $1.1 अरब की पहली किश्त देने से पहले पाकिस्तान के सामने टैक्स बढ़ोतरी जैसी कई शर्तें रख दी। IMF चाहता है कि पाकिस्तान सरकार बिजली और फ्यूल 60% महंगा करे, साथ ही टैक्स कलेक्शन 2 गुना करने को भी कहा गया है। अगर सरकार ये शर्तें मान लेती है तो महंगाई अभी से करीब 2 गुनी तक हो जाएगी। पाकिस्तान को किसी भी हाल में कर्ज चाहिए, क्योंकि शहबाज शरीफ के मुल्क में विदेशी मुद्रा भंडार 9 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। हमें भी अपने नेबर कंट्री से हेल्प लेनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल चाहिए और हम तैयार हैं, हम लेबर आपके साथ तैयार हैं। हम अब जब जहाँ बुलाओगे हम वहीं आने के लिए तैयार हैं। हम रक्षा जलाने के लिए तैयार हैं, खुद जलने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम खुद मर जाएं। हम आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं। आप हमें जहाँ बुलाएंगे हम वहीं आने के लिए तैयार हैं। हम इतने जलील हो गए हैं ना कि अगर आप हमें कहें खुदकुशी कर ले तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। फॉरेक्स रिजर्व पिछले 18 महीने से लगातार गिर रहा है। इस पर भी मुसीबत यह है कि 2 साल के भीतर पाकिस्तान को $20 अरब का कर्ज चुकाना है। साल 2017 में पाकिस्तान पर सालाना
7 अरब डॉलर का कर्ज था, जो अब बढ़कर 20 अरब डॉलर हो चुका है। लेकिन आगे कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान को पहले पुराना कर्ज चुकाना है, और पुराना कर्ज चुकाने में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है। चीन जैसे पाकिस्तान के दोस्त भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने से इनकार कर चुके हैं, और इसलिए अब आगे मदद के लिए पाकिस्तान IMF का मुंह ताक रहा है। पाकिस्तान IMF के पास 23वीं बार पहुंचा है, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई पहली बार दिवालिया होने की कगार पर है। 1971 से लेकर अब तक 4 मौके आ चुके हैं जब पाकिस्तान की जेब खाली हो गई थी। पहला मौका तब था जब 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ। दूसरा मौका 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान कंगाली की दहलीज पर पहुंचा था, लेकिन IMF से बेल आउट पैकेज हासिल हो गया था। तीसरा मौका 2002 में पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा, जब राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के बीच वो अपने लेनदारों का कर्ज नहीं चुका पाया था।